यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे 200 भारतीय छात्रों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान C-17 भारत पहुंचा। एयरफोर्स का तीसरा विमान हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। यूक्रेन में फंसे 180 भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान। पोलैंड से C-17 विमान हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने पर छात्रों ने खुशी जाहिर किया। बॉर्डर पे थे, बॉर्डर से जैसे ही क्रॉस हुए ओनली इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ थे, ओनली इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ थे। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, ओनली इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स की। हमने देखा कि बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री के लोग भी उधर प्रेजेंट थे, बट उनकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग रहा था, और हमारे जैसे कि एम्बेसी ने बोला भी था कि आपकी हेल्प करेंगे, तो हमारे बहुत अच्छे से वहाँ से डॉक्यूमेंट भी क्लियर हो गए और एम्बेसी ने हमारे बहुत ध्यान रखा। नमस्ते, मेरा नाम पूर्वा उपाध्याय है। हमें सबसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा हेल्प किया है, स्लोवाकिया इंडियन एम्बेसी ने, और जो भी अरेंजमेंट हो सकते हैं हमें कर दिए, और आज हमें अब सेफली इंडिया पहुंचा रहे हैं। सो आई विल थैंक टू इंडियन गवर्नमेंट, अवर प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन एम्बेसी ऑफ स्लोवाकिया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हेमंत पडवाल है, और हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये था कि हम जब वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके बाहर निकले और हमने हमारे देश का फ्लैग जो तिरंगा देखा, उसके बाद में हम एकदम रिलैक्स हो गए, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। वहाँ पर हमारे एम्बेसी के लोग तिरंगे के साथ थे, और ये हमारे लिए सबसे सेफ पॉइंट था। तो जय हिंद। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का महासंग्राम शुरू हुआ। 10 जिलों की 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। ईवीएम में कैद होगी 676 उम्मीदवारों की किस्मत। गोरखपुर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला और जनता से अधिकाधिक मतदान करने की अपील किया। यूपी में छठे चरण के मतदान के बीच सभी सियासी दलों ने 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इसी क्रम में आज कई दलों के नेता पूर्वांचल के कई जिलों में चुनावी सभा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए चंदौली और जौनपुर जिलों में जनसभा करके लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी में जनसभा करके लोगों से वोट की अपील करेंगे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें और अंतिम चरण में ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोट डाले जाएंगे। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान शुरू होते ही फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने ईवीएम की खराबी की शिकायतें चुनाव आयोग को भेजना शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल पहली बार वाराणसी आई तो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया। मुझे बताता हूँ क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? नीतीश सिंह नाम है, महानगर मंत्री हिंदू युवा वाहिनी। क्या किए आज ममता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी खाद्य सामग्री के वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने का पूरा खुलासा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि थाली में परोसी गई वस्तु से व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत।
ससुराली जनों पर हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बछरावा थाने के केसरखेड़ा गांव की घटना। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस 2020 की मुख्य परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत हो रही इस भर्ती परीक्षा की नई तिथियां 25, 26 व 27 मार्च घोषित की गई हैं। कानपुर LIC लोन घोटाले में अब LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। LIC के जिला शाखा प्रबंधक की तहरीर पर फिलखाना पुलिस ने 2 एजेंटों को आरोपित बनाते हुए जांच शुरू कर दी है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.